गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फियरलेस गणित। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ मैट्रिसेस। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। इस तरह का कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमारा मैट्रिसेस क्या है? इट इज़ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि आपके एलिमेंट्स किसी एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखे गए हैं। पहले ये एक लाइन है आपकी, फिर ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है, और इस तरह भी ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लिखे गए हैं, एक के नीचे एक। इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। अब ये इस तरह की लाइंस जो हैं इन्हें हम कहते हैं रोज़। तो ये जो आपके पास हैं, इस तरह से जो हैं आपके पास एलिमेंट्स, ये रोज़ हैं। तो ये आपकी है फर्स्ट रो, ये आपकी है सेकंड रो, एंड सो ऑन। और ये आपकी mth रो या nth रो, जैसे अभी आपको बताते हैं कौन सी रो होगी। उसी तरह से ये आपका होगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन। अब आप देखिए, हर एलिमेंट के साथ सबस्क्रिप्ट में एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे हर बच्चे का कोई नाम होता है, हर इंसान का कोई नाम होता है, मैट्रिसेस में भी हर एलिमेंट पे एक नंबर लिखा हुआ है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 3, इट मीन्स ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। आप देखिए, जो आपके पास फर्स्ट रो है, इसमें सभी में ये सबस्क्रिप्ट में जो पहला नंबर है ये 1 है। 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह करके लिखा हुआ है ये। तो ये आपका 1 यानी कि फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से दूसरे में ये 2 है, सभी में फर्स्ट एलिमेंट, तो ये सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम रोज देखेंगे। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आई लिखा है। सो जनरल रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आई लिखा है। सो दिस इज आईएथ रो। इसी तरह से हम इस तरह देखते हैं, सेकेंड एलिमेंट, सबस्क्रिप्ट का सेकेंड एलिमेंट आपका कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इट मीन्स ये सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के हैं। यहाँ देखिए, ये 2 2 2, ये सारे सेकेंड कॉलम के हैं, ये सारे थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एंड सी दिस इज जे जे जे। सो इन जनरल हमने जनरल रो लिखी है, कॉलम लिखा है जेथ कॉलम। अब आप यहाँ देखिए, ये आपके पास फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है m, सो दिस इज कॉल्ड mth रो। और सेकंड सबस्क्रिप्ट आपका है n, सो दिस इज nth कॉलम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपने देखा कि इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो जिस मैट्रिक्स में m रोज n कॉलम्स होते हैं उसे हम कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो हम यहाँ इसके लिखेंगे छोटा सा m क्रॉस n। m क्रॉस n मैट्रिक्स मीन्स m रोज एंड n कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे? इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे m इंटू n। अब थोड़ा सा एलिमेंट्स को समझते हैं हम। आपको मैंने कहा A13 निकालो। 13 का क्या मतलब है? 13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो हम यहाँ से शुरू होंगे, ये फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। सो दिस इज योर A13। चलिए इस मैट्रिक्स को देखते हैं। इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर क्या बताएंगे? क्विक थिंक योरसेल्फ। यस, आई थिंक यू ऑल हैव गेस्ड इट राइट। यहाँ 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4। ऑर्डर इसका हुआ 2 क्रॉस 4, 2 रोज एंड 4 कॉलम। चलिए अब देखिए, व्हाट इज 2 3? A23 कौन सा एलिमेंट है? A23 कैसा एलिमेंट होगा? हम सेकेंड रो पे जाएंगे, 1 2, थर्ड एलिमेंट पे जाना है हमने, 1 1 2 3। सो दिस इज योर A23 राइट। अब यहीं से एक और नई बात समझते हैं। 2 रोज 4 कॉलम्स, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 8। तो जब भी आपके पास m क्रॉस n मैट्रिक्स होगी
तो m क्रॉस n मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n। फिर से आते हैं अपनी उसी मैट्रिक्स पे और दोबारा से देखते हैं, स्पेशल एलिमेंट्स देखते हैं जरा। इसको देखिए, ये है A11, ठीक है। इसका दूसरा भाई ढूंढते हैं A22। क्या सिमिलैरिटी है इसमें और इसके भाई में, दोनों के सबस्क्रिप्ट में जो नंबर हैं वो सेम है, मतलब यहाँ 1 1 है, रो और कॉलम का नंबर सेम है 2 2। और इसका दूसरा भाई कौन सा होगा, A33। यहाँ कौन सा होगा, AII। इसी तरह से यहाँ MM। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33, A44, इन्हें हम क्या कहेंगे बताइए, इन्हें हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में जब हम A11, A22, A33 इस तरह के एलिमेंट्स निकालते हैं तो वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अभी हमने मैट्रिक्स समझा, अब हम मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट से। बहुत ही आसान है ये और बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये एग्जाम में, पेपर सेटर के लिए। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equal to Ij, I/J। आपको मैट्रिक्स बनानी है, कैसी मैट्रिक्स बनानी है, जिसका ऑर्डर 2x2 है, जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं, I/J टाइप के हैं। पहले तो हम देखते हैं कि हमारी मैट्रिक्स क्या होगी। हमारी मैट्रिक्स है 2x2। तो 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। यहाँ जो मैट्रिक्स, यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका नाम होगा A11, यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका नाम होगा A12, यहाँ जो एलिमेंट है उसका नाम होगा A21, यहाँ जो एलिमेंट है उसका नाम होगा A22। इसको लिखने में गलती नहीं करनी है, अदरवाइज यहाँ आपके चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका और आपके एलिमेंट्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, जब आप लिखेंगे A11 तो A11 कैसा होगा, 1/1 विच इज़ 1। A12 कैसा होगा, A12 होगा 1/2, ठीक। तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। A21 कैसा होगा, 2/1 विच इज़ 2। A22 कैसा होगा, इट विल बी 2/2 विच इज़ अगेन 1। तो ये आपने अपने एलिमेंट्स निकाल लिए। अब आपकी मैट्रिक्स कैसी होगी, मैट्रिक्स आपकी इस तरह से लिखी जाएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स is A11 which is 1, A12 which is 1/2, A21 which is 2, A22 which is 1। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। इस तरह से आपके पास छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कोई, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ट्राई करिए और अगर आपको डाउट होता है आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसी बात से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि वो किस किस तरह की मैट्रिक्स हो सकती है। देखिए, हमें मैट्रिक्स निकालने के लिए ये तो हमें पता है हमारा ऑर्डर m×n होना चाहिए। तो m×n में हमारा क्या आएगा, 18 के जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं वो सारे आएंगे। तो 18 के कैसे कैसे फैक्टर बनते हैं, 1×18, फिर 2×9, फिर 3×6, फिर 6×3, उसके बाद 9×2, उसके बाद 18×1। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो हम इसे लिख देंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ऑल पॉसिबल orders are 1×18, 2×9, 3×6, 6×3, 9×2 and 18×1। ठीक है ना। इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। 1×18 का मतलब एक ही लाइन में आपके एक ही रो में 18 एलिमेंट्स लिख दिए जाएं। 2 रोज 9 कॉलम्स, 3 रोज 6 कॉलम्स, 6 रोज 3 कॉलम्स, 9 रोज 2 कॉलम्स, 18 रोज विद 1 कॉलम। इस तरह से आपका ये होगा। देखिए, क्वेश्चन में ट्विस्ट देने के लिए इसमें एक पार्ट और जोड़ा, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर उसके पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा। तो 5 के क्या फैक्टर है, 1×5 एंड 5×1। तो उस केस में इसके पास 2 ही पॉसिबिलिटी होगी और वो पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, वो होगी 1×5 एंड 5×1 की। इसके अलावा और कुछ तो नहीं बन सकता। 5 इज़ अ प्राइम नंबर और इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करें उससे पहले हम कुछ मेन या इम्पॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं।
हम मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 4 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है, ये तरीका भी हो सकता है हमारे पास। जब आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स हो तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अभी आपको बताया डायगोनल एलिमेंट्स। बार बार डायगोनल एलिमेंट्स का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, जिनको आपस में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये आपके पास हो गया डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये हमारी एलओसी बन गई है एक तरह से। अब इस एलओसी के ऊपर और नीचे, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। ये आपके पास है डायगोनल एलिमेंट। अगर आप डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये कहलाएंगे आपके अपर डायगोनल एलिमेंट, और अगर हम नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये कहलाएंगे लोअर डायगोनल। इसी तरह से यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी वो कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये हमारी कहलाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारी मेन टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन टाइप्स में ये क्या कहना चाहता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है ये। कॉलम मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक ही कॉलम है इस तरह से 1 2 3 4, वी कॉल इट कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स, एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स में कितनी भी रोज हो सकती हैं लेकिन इसका कॉलम एक ही रहेगा। जैसे ये 4 हैं तो ये 4x1 बनेगी, मतलब इसका ये जो सेकंड एलिमेंट है सबस्क्रिप्ट का, ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट, जब आप m×n कहते हैं, ये n आपका 1 रहेगा। इसी तरह से जब आप रो मैट्रिक्स लिखेंगे, रो एक ही रहेगी, कॉलम ये कितने भी हो सकते हैं, 1×5 है ये, ठीक। अब आपके आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर n×n टाइप का होगा, मीन्स जितने आपके पास रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे। देखिए ये आपकी 3×3 बन गई। आपके पास इसी तरह से आप 2×2 लिख सकते हैं, 2 1 5 3, ये 2×2 बन गई। 100×100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके ये एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगी। फिर आते हैं हम अपनी अगली मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगली 3 मैट्रिसेस आपको कंफ्यूज करेंगी, बहुत ध्यान से समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है डायगोनल, भाई डायगोनल है, डायगोनल है, इसने सबको सुपरसीड कर दिया, सबसे ऊपर है, बस यही हीरो है अपनी मैट्रिक्स में, बाकी सबको इसने मार के 0 कर दिया। 0 0 0 0 0, कुछ नहीं है पूरी मैट्रिक्स में, कहीं कुछ नहीं है, बस डायगोनल ही हमारा खड़ा है। डायगोनल मीन्स A11 A22 A33, ये एलिमेंट्स हमारे नंबर हैं या कुछ और नॉन ज़ीरो होंगे, लेकिन हमारे बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हैं, तो ये हमारी होगी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। आप बताइए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी? सोचिए, अभी आपको बताया था डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जहां आपके पास 1 1 2 2 3 3 टाइप के एलिमेंट हैं, तो वो तो ये हैं हमारे, है ना। हम कंफ्यूज कहाँ कर जाते हैं, स्क्वायर में ये भी डायगोनल होता है ये भी डायगोनल होता है, लेकिन मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा? मैट्रिक्स का डायगोनल AII फॉर्म का ही होगा, मतलब A11 A22 A33, इसके अलावा और कुछ डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे। सो दिस इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल हीरो है, बस वही सर्वाइव करेगा, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के अलावा जो बाकी हैं उन्हें हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ये सारे 0 होंगे। सो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके पास 2 मैट्रिसेस और हैं, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कराती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 है एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारी 0 होंगी, मतलब डायगोनल से ही निकल कर आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। आइडेंटिटी मीन्स 1, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, आइडेंटिटी मीन्स 1। छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो आइडेंटिटी आई में 1 है तो 1 होना चाहिए, दैट्स ऑल, 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। तो ये हमारी 3×3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कई बार इसे इस तरह से भी लिखा होता है।
I3 अगर लिखा है, I से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसके साथ 3 लगा दिया गया है, इट मीन्स दिस इज ऑर्डर ऑफ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी आपकी रेक्टेंगुलर नहीं होगी। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमेशा स्केयर मैट्रिक्स ही होगी। आप ये ऑर्डर याद रख रहे हैं, स्केयर के बाद ये 3 आई हैं तो ये 3 स्केयर मैट्रिक्स ही होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल सर्वाइव कर रहा है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जहां आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 है और बाकी एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, आपसे हम बाकी एलिमेंट्स को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। डी एलिमेंट्स है ना, डॉन है, ये खुद सर्वाइव कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स, और ये हमारे एन डी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डी एलिमेंट्स आर 1 एंड एन डीज आर 0। अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे, साथ साथ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, वहाँ पे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स डॉन एलिमेंट्स हमारे, है ना, हम इसे डॉन एलिमेंट्स कहेंगे क्योंकि बाकियों को 0 होंगे तभी, है ना, बाकी इसको 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे ये डॉन एलिमेंट्स नॉन 0 हैं, बाकी सारे हमारे 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब स्केलर मैट्रिक्स देखिए, ये आपकी मैट्रिक्स है, इसे आप क्या कहेंगे? हाँ ऑफ कोर्स डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है ही, क्योंकि डायगोनल हमारा नॉन 0 है, डी एलिमेंट्स। अब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स बड़े स्पेशल टाइप के हैं। कैसे हैं? एक जैसे हैं, सेम हैं, तो हम इन्हें कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम इसे क्यों कहते हैं, इसकी बहुत ही स्पेशल बात है। स्पेशल बात, वैसे तो आपको अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं कराई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए अगर आप 5 को हटा देते हैं, 5 को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर यहाँ क्या बचा 1, ये तो 0 ही रहेगा, है ना, 0 बेचारे तो 0 ही हैं, वो तो बेचारे हैं, उनका कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये क्या बन गया? आइडेंटिटी। तो स्केलर मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करके मिलती हैं। तो स्केलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनके डॉन एलिमेंट्स सेम होते हैं, जिनके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे होते हैं A11, A22, A33 टाइप के, 3, 4, 5 मैंने लिख दिए यहाँ। ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। ये स्केलर मैट्रिक्स है, यहाँ हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी होंगे लेकिन सेम होंगे। यहाँ मैंने सारी एग्जाम्पल 3x3 ली हैं, लेकिन ये 2x2 भी हो सकती हैं इस तरह से, 4x4, 5x5, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की होगी तो 1 0 0 1 होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 होगी तो वो कैसी होगी? वो होगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपका I4 होगा। इसी तरह से आप किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब लास्ट में आ गया जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स देखिए, जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। ये स्केलर, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकती है, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े 0 से। अगर लिखा हुआ है 0 2x3, इट मीन्स दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। 2 रोज 3 एलिमेंट कॉलम्स हैं इसमें, और सारे ही एलिमेंट्स इसके 0 हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस की इक्वालिटी की। दो मैट्रिसेस A और B सेम कब कही जाएंगी? तो बहुत ही ईजी है ये। दो मैट्रिसेस को सेम होने के लिए सबसे पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आगे इक्वालिटी की बात हम नहीं करेंगे। ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट वाइज ये सेम होने चाहिए। एलिमेंट वाइज मतलब इसका ijth एलिमेंट इसके ijth एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे आप ये देखिए, यहाँ भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, 2 3 0 1 है, यहाँ भी 2 3 0 1 है। लेकिन जब आप ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप एलिमेंट वाइज देख रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल नहीं है, सेकंड सेकंड के इक्वल नहीं है, सो दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल।
तो ये मैट्रिसेस इक्वल कब होती? जब इनका ऑर्डर तो सेम है ही है, उसके अलावा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, A12 B12 के इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है ना। मतलब एक दूसरे के जब हम ऊपर रखें तो एलिमेंट एलिमेंट जैसा ही होना चाहिए। हमने पढ़ा था ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एंगल एंगल के इक्वल होता है, साइड साइड के इक्वल होती है। बस उसी तरह से समझिए, जब आप इस मैट्रिक्स को उठा के इस पे रखेंगे तो ये एलिमेंट इसके ऊपर आना चाहिए, ये इसके ऊपर आना चाहिए, इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा? इसके ऊपर कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैट्रिसेस आपको इक्वल दी हुई हैं और आपको कुछ इस तरह से फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ इक्वालिटी यूज़ करते हुए ये लिखेंगे कि ये एलिमेंट इसके इक्वल है। मैट्रिसेस इक्वल है मीन्स 3x + 7 = 12, y+1 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, और ये क्वेश्चन में यहाँ भी 5 होना चाहिए। z+3 आपके 1 के इक्वल होगा। अब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे और आपके पास XYZ आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। कई बार ये डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कर दें या XY में लीनियर कर दें तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने में आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सिंपल होते हैं, जो एग्ज़ाम में आना श्योर है और आपके लिए सॉल्व करना भी श्योर है। आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे इन्हें, अगर आपको थोड़ा भी इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। सो ये था बिल्कुल बेस। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करेंगे और जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आया गया, अगर आपको समझ आ गया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना क्विज ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।